दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये मेरा पहला वीडियो है। गज़ल एक एहसास। जी हाँ, गज़ल एक एहसास ही तो है जो हमें प्रेरित या मजबूर करता है कि कुछ कहें, लिखें, कुछ साझा करें दोस्त से। सॉरी। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया जो गज़ल सीखना चाहते हैं या अभी जिन्होंने शुरू किया है लिखना। अक्सर आपने सुना होगा कि गज़ल कही जाती है, लिखी नहीं जाती। जी, मैं भी सहमत हूँ इस बात से, लेकिन सच तो ये है कि गज़ल पहले लिखी जाती है, फिर कही जाती है। फ़र्क इतना है कि जो हम लिखते हैं वो कहते नहीं, और जो कहते हैं वही असल गज़ल होती है। इस पर और विस्तार से चर्चा आगे के मौजूद पर करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि गज़ल के मुख्तलिफ या विभिन्न पहलुओं पर बहुत से विद्वान अदीबों ने किताबें लिखी, वीडियोस बनाए, लेख लिखे। वो सब उपलब्ध हैं गूगल पर भी, यूट्यूब पर भी। लेकिन कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि गज़ल का सफ़र आरंभ करने से पहले जान लेना ज़रूरी है। जैसे हम कभी किसी सफ़र पर चलते हैं तो सफ़र के आयाम, सफ़र में क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या क्या सामान लेके चलें, क्या नहीं लेके चलें, कहाँ से गुज़रें, कहाँ से नहीं गुज़रें, ये सब बातें जान लेना ज़रूरी होता है। तो मुख्य रूप से कुछ बातें इस प्रकार हैं। शेर या गज़ल जब लिखें तो उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाते, विराम, अर्धविराम, प्रश्न चिन्ह आदि, सिवाय एक डैश, छोटी सी लकीर होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब इजाफत या वाव अत्फ लिखने लगते हैं। नहीं तो कोई चिन्ह नहीं लगाते। गज़ल कहने का अंदाज ही बता देता है कि कहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, कहाँ विराम है, कहाँ अर्धविराम है। यही शायर की खासियत होती है। मुख्य रूप से कुछ बातें हैं वो इस प्रकार हैं। एक तो बताई मैंने अर्धविराम या विराम की। दूसरी बात, सहायक क्रिया को मुख्य क्रिया से पहले नहीं लिखते। जैसे हम कहते हैं, मैं नहीं जा सका, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं नहीं सका जा, जा से पहले सका लगा दिया। जा मुख्य क्रिया है, सका सहायक क्रिया है, तो ये लिखना उचित नहीं है। मैं नहीं जा सका तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले नहीं आना चाहिए। शेर क्या है? शेर अपने आप में एक स्वच्छंद कविता है, स्वतंत्र रूप से एक पूरी कविता है जो दो लाइन में या दो मिसरों में या दो पंक्तियों में पूरी बात कह देती है, यानी गागर में सागर। अब हम दो पंक्तियां लिखें और एक का दूसरे से संबंध नहीं हो तो वो शेर नहीं होता है। या तो एक लाइन या पंक्ति या मिसरा कहते हैं जैसे, उसका असर दूसरे पर नहीं पड़ता तब तक वो शेर नहीं है, या दूसरा मिसरा जब तक पहले मिसरे के बिना पूरा नहीं होता तो वो शेर नहीं है। तो इस संबंध स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो शेर होगा, नहीं तो शेर नहीं होगा। गज़ल का हर शेर, जैसे मैंने बताया था, अपने आप में एक स्वच्छंद कविता है। इसका न आगे वाले शेर पर प्रभाव पड़ता है, न पीछे वाले शेर पर प्रभाव पड़ता है। ये अपने आप में ही एक पूरी कविता होती है। शेर कहने को देखा है लोग काफिया पैमाई करते हैं, तुकबंदी करते हैं, रदीफ हो गया, काफिया मिल गया, कुछ भी कह दिया तो शेर हो गया। जी, ऐसा नहीं होता है। शेर के केंद्र में एक भाव का होना बहुत
आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। बिना केंद्रीय भाव के, मरकजी ख्याल के शेर शेर नहीं होता, सिर्फ दो लाइन होके रह जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है एक, शेर कहते समय या लिखते समय उसका उच्चारण या तलफ़ुज़ सही नहीं है तो वो शेर शेर नहीं रहता। फिर तलफ़ुज़ मीन्स उच्चारण। जैसे हम लिखें तो जहाँ कहाँ नुक्ता आना है, कहाँ नहीं आना है, इसका फ़र्क हमें पता होना चाहिए। अगर हम जरा या ज़रा, ज़रा को जरा लिख दें या जरा कह दें तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। ज़रा का अर्थ है थोड़ा, जरा का माने डिके होना, क्षीण होना। तो कितना अंतर आ गया दो शब्दों में। गज़ल लिखने के लिए गुनगुनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुनगुनाएंगे नहीं तो शेर नहीं कह पाएंगे, अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। तो बिना गुनगुनाए गज़ल नहीं हो सकती, ये बहुत ज़रूरी है। अगली बात है कि शेर कहने में या लिखने में हम जिस भाषा के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा का मात्रा भार ही लेना चाहिए, मेरे व्यक्तिगत राय से। हालांकि हिंदी शायरी में लोगों की मुख्तलिफ राय रही है इसमें। जैसे शहर को हिंदी में लोग शहर एक दो मात्रा भार से लिख देते हैं, लेकिन ये शहर उर्दू का लफ्ज़ है और इसका मात्रा भार या वज़न होता है दो एक। इस तरह और भी शब्द हैं, शहद है, शहर है। तो इस तरफ भी हमें तवज्जो देनी होगी। अगला पॉइंट है कि हिंदी और उर्दू में कुछ शब्दों का मात्रा भार में फ़र्क पड़ जाता है। कुछ शब्द हैं जिसका उर्दू में मात्रा भार कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ। दोस्ती 212, स्कूल 221, इस्तेमाल 2221, स्थाई 221, स्थान 221 आदि। एक अलग बात आती है, कई लोगों ने पूछा कि आपकी गज़ल का शीर्षक क्या है। तो मैं वाज़े कर दूं, गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता, क्योंकि गज़ल का हर शेर अपने आप में एक स्वतंत्र कविता है, स्वतंत्र कथन है। तो उन्वान या शीर्षक कैसे हो सकता है। गज़ल में देशज शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हिंदी या उर्दू के जो शब्द प्रचलित हैं उन्हीं का प्रयोग करें। कभी ऐसा होता है कि आपके जहन में कभी ख्याल आया, आपने सोचा कि चलो अभी तो मैं अपना काम कर लूँ, बाद में लिख लूँगा। अमूमन ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद वो शेर जहन से या वो ख्याल जहन से गायब हो जाता है। तो एक बात अच्छी रहेगी कि यदि आप अपनी जेब में कोई पॉकेट डायरी रख कर चलें, कभी ख्याल आया तो कम से कम ख्याल निशानदेही अपनी डायरी में कर दी, जिससे वो चीज़ वापस समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या सोचा था। किसी मुशायरे में आप हैं, कोई शिरकत करने गए हैं, आपके सामने और भी शायर पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम दूसरे शायर को सुने, पढ़ें, उस पर दाद दें, वो समझने की कोशिश भी करें। कभी कभी दूसरा शायर कोई बात कहता है, कोई ख्याल होता है, तो उस ख्याल से उपजा हुआ कोई नया ख्याल अपने जहन में भी आ जाता है, तो हम भी उसमें गज़ल कह सकते हैं।
कोई भी कविता हो, पद्य हो, गज़ल हो, निबंध हो, जो कोई भी सिन्फ या विधा हो जिसमें लिख रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास शब्दों का भंडार हो। ये स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है और आपकी उत्सुकता पर निर्भर करता है कि आप अपना शब्द भंडार कितना विशाल बना सकते हैं। जितना बड़ा शब्द भंडार होगा आपका, आपकी रचना उतनी अच्छी होगी, उतने नए शब्द मिलेंगे आपको। एक अहम बात और बता दूं, मात्रा गिराने पर, हालांकि हम अब अगले वीडियो में एक प्रोग्राम अलग से लेंगे, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की मात्रा नहीं गिराई जाती। गंगा, हीरा, हीरा, रांझा इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसकी मात्रा नहीं गिराई जाती। तो ये कुछ कुछ बुनियादी बातें मैंने आपसे साझा की। आशा है कि आपको इससे कुछ समझने को मिलेगा। तो गज़ल का सफ़र प्रारंभ करने से पहले इन बातों पर ध्यान दें और अपना सफ़र प्रारंभ करें। और आप सभी से विनती है कि मेरा वीडियो देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव मुझे भेजें कि आपको क्या और जानकारी दूं मैं। जाते जाते एक मुक्तक या एक कथा नज़र करता हूँ। निचोड़ूं धूप सहरा की, बना बादल में बरसा दूं। निचोड़ूं धूप सहरा की, बना बादल में बरसा दूं। समंदर की मचलती लहरों को कदमों तलक ला दूं। समंदर की मचलती लहरों को कदमों तलक ला दूं। न ले तू इम्तिहान मेरा, मेरी अज़मत बुलंद इतनी। न ले तू इम्तिहान मेरा, मेरी अज़मत बुलंद इतनी। ज़मी तो क्या कहे तो चाँद पर भी ताज बनवा दूं। जमी तो क्या कहे तो चाँद पर भी ताज बनवा दूं। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।